जय काल भैरव। आज शाम की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टारो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ ओरेकल और लास्ट में करेंगे हम कैंडल वैक्स। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है 10 ऑफ वांड्स का। फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। हेवी बर्डन है, लेकिन यहाँ पे जैसे इसका साथ देने के लिए कोई तो है इस रास्ते में। इन दोनों को यहाँ तक का सफ़र तय करना है, जिस वजह से ये पर्सन आप कह सकते हैं ये बोझ तो उठा के चल रहे हैं, लेकिन कोई साथ है इस बात की भी उनको खुशी है। वैसे ही ज़िंदगी के स्ट्रगल में वो आपका साथ मिस कर रहे हैं। मतलब कुछ तो ऐसी बात है जो ये आपको बताना चाहते हैं और काफ़ी वक्त से शायद बता नहीं पा रहे हैं। ये क्या बात हो सकती है अगर इसके बारे में हम देखें तो 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है रिवर्स, यानी कि इनकी ज़िंदगी में बैलेंस की कमी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे ये दोनों सीसॉ खेल रहे हैं, यहाँ पे भी दोनों हैं और यहाँ पे भी दोनों हैं, तो आपकी कमी काफ़ी ज़्यादा इनको ज़िंदगी में महसूस हो रही, जिस वजह से ये अकेलेपन से स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर है किंग ऑफ कप्स। अकेले बैठ के ये पर्सन रोमांटिक एनर्जी के बारे में सोचते रहते हैं। बैकग्राउंड में कई सारे फ्लावर्स खिले हुए हैं, स्पेसिफिकली वो रेड कलर के हैं, जो बताते हैं इनके रोमांटिक जज्बातों को। हो सकता है अकेलेपन की वजह से ड्रिंक्स वगैरह लेने की इनको ज़्यादा आदत हो गई है, या फिर कई बार हद से ज़्यादा अगर ये आपको मिस करते हैं तो अपने आप को संभाल नहीं पाते, जिस वजह से ऐसे कुछ एडिक्शन इनके हुए हो सकते हैं जो ये छुड़वाना चाहते हैं। फिर है किंग ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे भी ये बैठा हुआ है, इसके पास एक खजाना है, लेकिन एक पेंटिकल को लेके ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है। मतलब सब कुछ होने के बावजूद अगर इंसान के दिल की अगर चाहतें पूरी नहीं हो रही हो तो उसको ये खजाना भी कुछ काम का नहीं लगता। वैसे ही इस पर्सन की भी हालत हो रही है। फाइनेंशियली वेल्दी फैमिली से बिलोंग हो सकते हैं, लेकिन उनको लग रहा है सब कुछ होने के बाद अगर प्यार नहीं है ज़िंदगी में तो क्या करें। फिर है द हाई प्रिस्टेस। ये कार्ड रिवर्स आया है, तो अब ये नहीं चाहते कि अब और आप दोनों एक दूसरे से दूर रहें। ये मिस्टीरियस एनर्जी होती है, तो ये कार्ड रिवर्स आया है, जिसका मतलब ये है शायद आपने अपना क्लियर आंसर इस पर्सन को बता दिया है कि आप आखिर चाहते क्या है या चाहती क्या है, और आपके पर्सन अब और ज़्यादा इस एनर्जी में आपको नहीं रखना चाहते। फिर है द हीरोफांट। यहाँ पे जैसे ये मनाने की कोशिश कर रहा है कि प्लीज़ मान जाइए मेरी बात, और ये बुज़ुर्ग इंसान मान जाएगा ऐसा इनको लग रहा है, लेकिन ये कार्ड रिवर्स आए हैं, जिसका मतलब है हो सकता है इन्होंने अपने घर वालों को मनाने की कोशिश की है अपने तरीके से, लेकिन वो आखिरकार नहीं मान रहे। अब ऐसे में करना क्या है, या तो अपने दिल को समझा के उनके मर्ज़ी के मुताबिक कुछ फ़ैसले लेने हैं, या फिर उनका भले ही दिल दुख जाए लेकिन अपनी खुशी पाने के लिए कुछ ऐसा रास्ता चुनना है जो रास्ता इनको सही लग रहा है। फिर है द चैरियट। कैंसर का कार्ड है, यहाँ पे 2 हॉर्सेस है, एक ब्राउन कलर का है, एक वाइट कलर का है। वैसे ही आपके पर्सन को लगता है कि ज़िंदगी में आप ही के साथ वो आगे का सफ़र तय करना चाहते हैं, क्योंकि आपके बगैर उनकी ये जो गाड़ी है, जो ज़िंदगी का सफ़र है, वो इतना अच्छा नहीं रहेगा जितना ये चाहते हैं। तो आपके बिना ये इमेजिन भी नहीं कर सकते आगे की जर्नी। ये शायद वो घर वालों को समझाना चाहते हैं। फिर है 8 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस और कैप्रिकॉर्न। ये कार्ड भी रिवर्स आया है, जिसका मतलब है इस पर्सन ने हो सकता है अपने तरफ से हर एक कोशिश करके देख ली है, लेकिन उसके बावजूद भी इनको मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल रहा। और किसी का भी हाल यही हो जाता है कि इतना स्ट्रगल करने के बाद भी अगर पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता तो इंसान को कई
कहीं ना कहीं नेगेटिविटी महसूस होती है जो शायद इनको महसूस हो रही है। और फाइनल कार्ड है एट ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। ये कार्ड भी रिवर्स आया है, तो अब ये पर्सन इससे ज़्यादा पैशनेटली और ज़्यादा वेट एंड वॉच की एनर्जी में इंतज़ार करते नहीं बैठने वाले। जैसे यहाँ पे ये बाज आ रहा है और इस पर्सन के हाथ पे बैठ रहा है, लेकिन ये पूरी तरीके से प्रिपेयर है, मतलब इन दोनों का कुछ कनेक्शन है। लेकिन ये कार्ड रिवर्स आया है, जिसका मतलब है कि आपके पर्सन ऐसी एनर्जी में अब पहुँच गए हैं कि चलो रिस्क लेना है तो ले लेते हैं, लेकिन अब मुझे इससे ज़्यादा और किसी की बातें नहीं सुननी है या फिर दूसरों की मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी में कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। नेक्स्ट है कंफर्ट जोन। आपके साथ इनको बहुत अच्छा कंफर्ट जोन मिलता है, मतलब जब भी आपके साथ होते हैं या होती है, इनको वो वक्त भी खूबसूरत लगने लगता है, भले ही उस वक्त में भी आप दोनों प्रॉब्लम क्यों ना फेस कर रहे हो। फिर है एंड ऑफ होप। इन्होंने शायद अपने घर वालों को मनाने की कोशिश कई सारे वक्त से की है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता चला जा रहा है वो कहीं ना कहीं उम्मीद हार रहे हैं कि ये लोग तो सुनने वाले हैं नहीं। फिर है हैप्पी एंडिंग्स। किसी भी हालत में आपके जो पर्सन है वो आप दोनों के रिश्ते को लेके हैप्पी एंडिंग्स चाहते हैं, मतलब अगर वो आप ही के साथ खुश हैं और उनको लगता है कि ये जर्नी आप ही के साथ कंटिन्यू करनी है, यहाँ तक आपके साथ वो हैप्पीली पहुँच पाएंगे, तो ये अब वो प्यार का रास्ता नहीं बदलना चाहते। फिर है हेवी बर्डन्स। यहाँ पे देख रहे हैं इसके पास भी हेवी बर्डन है और इस पर्सन के पास भी हेवी बर्डन है। वैसे ही आपके पर्सन भी जानते हैं कि उनकी वजह से कहीं ना कहीं आपको भी कई सारा स्ट्रगल करना पड़ा है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये खुद लेने को तैयार है। फिर है इनसिक्योरिटीज़। हो सकता है कुछ फाइनेंशियल स्ट्रगल है या फिर इतना कुछ इनके पास इन्होंने इकट्ठा करके नहीं रखा है कि आने वाले फ्यूचर को आराम से निकाल सके, लेकिन जो बातें हैं कि प्यार मैं खो दूंगा या फिर ये प्यार मेरी ज़िंदगी से चला जाएगा, ये बातें उनको हद से ज़्यादा डरा रही है। फिर है गिविंग अप। ये हार मानने वाले नहीं हैं, लेकिन घर वालों को अगर समझाने की बात आ रही है तो हो सकता है इन्होंने अपने आप को ये समझा लिया है कि नहीं, यहाँ पे बात नहीं बनने वाली, ये लोग नहीं सुनने वाले। ये जो कार्ड रिवर्स आया है हीरोफंट का, ये यही बताता है कि ये पर्सन जो बुज़ुर्ग इंसान है जिसको शायद इन्होंने मनाने की कोशिश की थी, वो बिल्कुल भी इनकी बातें नहीं सुनने वाले। ये वो अब पूरी तरीके से समझ चुके हैं, जिस वजह से ये और ज़्यादा अब इंतज़ार नहीं करना चाहते या फिर इंतज़ार की एनर्जी में आपको नहीं रखना चाहते। जैसे ये कार्ड हमने देखा, ये स्ट्रेट कार्ड में ये लगता है कि ये पर्सन अभी मान जाएगा क्योंकि ये इतना प्यार से मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कार्ड रिवर्स आया है, जिसका मतलब ये कि आपके पर्सन को एहसास हो रहा है कि नहीं, ये लोग नहीं मानेंगे। फिर है डार्कनेस। अपने ही ख्यालों में काफ़ी ज़्यादा फंसे रहते हैं, ये उनको डर सताता है आने वाले फ्यूचर को लेके। जैसे ये कार्ड हमने देखा रिवर्स, यहाँ पे इसके इर्द गिर्द 2 मोमबत्तियाँ है, लेकिन अगर ये लाइट ही नहीं है तो ऑब्वियसली इसको अंधेरा महसूस होगा कि ये कहाँ पे है, क्या करेगी। वैसे ही आपके पर्सन को ज़िंदगी में आगे बढ़ने का जो रास्ता है वो आपके बिना नज़र नहीं आ रहा है। फिर है फेसिंग फियर्स। अपने दिल में ऐसे कई सारी बातें हैं जिनसे ये अकेले सामना कर रहे हैं, जैसे आपके बगैर इनकी ज़िंदगी क्या होगी अगर घर वाले नहीं माने और आप हमेशा के लिए उनसे जुदा हो गए, तो आपको इन्होंने खो दिया तो ऐसी जो बातें हैं वही उनका डर बन के इनको आपको जल्द से जल्द कमिटमेंट या फिर अपना बनाने के लिए एनकरेज कर रही है। और फाइनल कार्ड है प्रोग्रेस। तो फाइनल कार्ड में पॉजिटिविटी हमें मिली है, ये पर्सन इस रिश्ते में प्रोग्रेस चाहते हैं। जैसे इस कार्ड से शुरुआत हुई थी टैरो के, ये हेवी बर्डन से निकलते हुए प्रोग्रेस की तरफ पहुंचना चाहते हैं, मतलब ज़िंदगी में आगे का जो भी सफ़र है इनको बस यही लग रहा है कि मुझे ज़िंदगी में होप्स चाहिए, लेकिन एक एक पल में जैसे भी आगे बढ़ूं मुझे हैप्पीनेस चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं वेट एंड वॉच की एनर्जी में रुका हुआ हूँ या रुकी हुई हूँ। अब देखते हैं कैंडल बैग्स। कहीं न कहीं ये जो पर्सन है वो तंग आ गया है, क्योंकि ज़िंदगी की जो रफ़्तार इनको चाहिए थी वो रफ़्तार इनको मिल नहीं रही है। एक-एक लम्हा भी इनकी ज़िंदगी का बहुत स्लो बीत रहा है और इस पूरे प्रोग्रेस में इनको यही लग रहा है कि ऐसे ही वेट करते-करते या फिर दूसरों को मनाते-मनाते कब मेरी ज़िंदगी का ये सफ़र ढल जाएगा ये नहीं बता सकता। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है इन्होंने इमोशनली दूसरों को समझाने के लिए और अब ये तंग आ चुके हैं।
हर दिन ये पर्सन अपने आप को समझाते हैं कि कल का दिन कुछ नया लेके आएगा। लेकिन शायद जो चेंजेस इनको चाहिए वो चेंजेस ज़िंदगी में आने में काफ़ी ज़्यादा देर हो रही है, जिस वजह से फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी ज़्यादा है इस पर्सन की। जैसे ये फ्लेम दिखाई दे रही है वैसे ही उनको लग रहा है यूं ही तड़पते तड़पते उनके दिल का हाल बुरा होता रहेगा, लेकिन कोई उनके जज्बातों को नहीं समझ के लेने वाला। स्पेसिफिकली यहाँ पे तो ये पर्सन अपनी फैमिली से हद से ज़्यादा नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे किसी का नाम एस से हो सकता है या फिर नाम में यू लेटर आता होगा, किसी के नाम में बी लेटर भी होगा। तो जैसे अभी फ्लेम हमने देखा कि बुझने वाली थी, तो ये पर्सन ऐसा भी वक्त देख चुके हैं जहाँ पे इन्होंने इस प्यार के रिश्ते में गिव अप करने के बारे में अपने घर वालों के खातिर सोचा भी था, लेकिन ये इनसे हो नहीं पा रहा है या हो नहीं पाएगा, ये वो समझ चुके हैं। इनके इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद इनको आगे बढ़ने नहीं दे रहे। मतलब ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आगे नहीं बढ़ना देना चाहते, लेकिन वो एक कदम आगे आते हैं तो दो रुकावटें उनके सामने पहले से तैयार होती है। ऐसा इनको हमेशा फेस करने को शायद मिल रहा है, जिस वजह से ये समझ नहीं पा रहे हैं कि एग्जैक्टली वो खुशियाँ इनको ज़िंदगी में कब मिलेगी जिन खुशियों का इनको बेसब्री से इंतज़ार है। रिसेंटली हो सकता है कुछ लोग मिले भी हैं, लेकिन ज़्यादा वक्त एक दूसरे के साथ नहीं बिता पाए क्योंकि घर वालों की वजह से शायद मिलने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं मिला था। लेकिन वो लम्हे भी इनको काफ़ी कुछ समझा गए हैं कि आप भी अब ऐसे उनसे दूर नहीं रहना चाहते या नहीं रह सकते। तो कहीं ना कहीं आपके दिल का भी अंदाज़ा इनको आ चुका है और ये समझ चुके हैं कि आपकी भी हालत क्या हो रही है। यूनियन में आने का ये भी सोच ही रहे हैं या फिर चाहते तो हैं। कुछ लोग हो सकता है 3 दिन पहले मिले हैं या फिर कुछ लोग 3 हफ्ते पहले एक दूसरे से मिले हैं, और यहाँ पे कुछ लोगों की ऐसी भी एनर्जी है जो शायद 3 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं अपने घर वालों को समझाना, या फिर उनका कभी तो आप डिसीजन बदल पाएंगे इस उम्मीद में इंतज़ार करते रहना। लेकिन इनकी समझ में आ गया है कि जितना भी ये वक्त दे रहे हैं उतना गोल गोल उन्हीं बातों में ये फंसे जा रहे हैं, और इनके आगे बढ़ने के रास्ते में जो दिक्कतें हैं वो और ज़्यादा बढ़ रही हैं। यहाँ पे किसी के नाम में शायद वी लेटर भी हो सकता है या एल हो सकता है। अभी अपना डिसीजन चेंज नहीं करना चाहते, मतलब जो भी रास्ता इन्होंने चुना है भले ही उस रास्ते में आगे बढ़ने में देर हो रही है, लेकिन उसी रास्ते को ये कंटिन्यू करना चाहते। जैसे हमने 10 ऑफ वांड्स के कार्ड में देखा, अगर इनको सामने मंजिल दिखाई दे रही है तो अब जैसे इन्होंने मन ही बना लिया है कि चलो जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन अब मैं ये रास्ता नहीं बदलने वाला। ये शॉर्टकट ज़रूर ढूंढ रहे हैं, मतलब अपनी मंजिल को तो पाना है, मंजिल भी सामने दिखाई दे रही है, लेकिन अभी भी जो रुकावटें हैं, क्या उन रुकावटों से कोई शॉर्टकट इन्हें जल्द मंजिल तक ले जाएगा, ये वो कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। मतलब जो इनके फ्रेंड सर्कल में अच्छे फ्रेंड्स आप कह सकते हैं है, या फिर कुछ ऐसे वेल विशर है जो सच में इनका अच्छा चाहते हैं, ये उनसे भी कुछ सलाह मशवरा ले रहे हैं
और अपने प्रॉब्लम डिस्कस करके सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश ज़रूर की जा रही है। उम्मीद नहीं हार रहा है ये इंसान, मतलब जो भी है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो उम्मीद की डोर थामे हुए ज़रूर है कि आप दोनों एक होके ही रहेंगे। एनीवेज, ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।